हरे कृष्णा। हमारे इस्कॉन मंदिरों में सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, जिसे गुरुवाष्टकम भी कहा जाता है। संसार दावा नललीलोक त्राणाय कारुण घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ये मंगला आरती जो है, ये दिन में 3 बार हम कर सकते हैं। आरती तो हम भगवान की करते हैं, लेकिन ये गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरुवाष्टकम गाया जाता है। तो सुबह, दोपहर, शाम 3 बार मंगला आरती हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाभकारी है वह है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का। बहुत ही कल्याणकारी समय में हम गुरुवाष्टकम गाकर भगवान की आरती करते हैं। इस गुरुवाष्टकम के जरिए अपने गुरु को शिष्य जो है 8 भेंट प्रस्तुत करता है। तो जब हम अंत समय में इस शरीर को छोड़कर जाते हैं तो स्वयं वृंदावन चंद्र भगवान कृष्ण लेने आते हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं, लेकिन उस मंत्र के अंदर प्रवेश हमें गुरु कराते हैं। तो हमें बहुत सी दावाग्नि लगी हुई है। पेट की दावाग्नि है भूख, दिल की दावाग्नि है इच्छाएं, शरीर की दावाग्नि है रोग, गर्मी, सर्दी, बरसात। ये सारी दावाग्नि हमारे जीवन में लगी हुई हैं। जैसे जंगल में आग लग जाती है तो रिसाइकिल के जरिए बादल जो हैं वो पानी लाते हैं समुद्र से और फिर बरसाते हैं तो जंगल की आग शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार गुरु अपनी वाणी से अमृत बरसाते हैं, है ना, जो बादल का कार्य करते हैं। जो गुरु हैं वो बादल हैं और समुद्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हम जिस प्रकार हम समुद्र को नहीं देख सकते लेकिन बादलों को देख सकते हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण को नहीं देख सकते लेकिन गुरु को देख सकते हैं। जिस प्रकार वर्षा से जंगल की आग शांत होती है, उसी प्रकार गुरु की वाणी श्रवण करने से, गुरु का आश्रय लेने से हमारे जीवन में लगी जो नाना प्रकार की अग्नि है वो शांत हो जाती है। तो महासागर श्री कृष्ण हैं और करुणामय भाव में गुरु महाराज हैं, जो अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को शांत करते हैं, भगवान का नाम प्रदान करते हैं, उनका आश्रय प्रदान करते हैं। गुरु शिष्य के जीवन का उद्धार करते हैं, उसके जीवन से सारे संताप जो हैं वो हर लेते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यान मनसुरसेन रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में जब शिष्य नाचता है ना और गाता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो गुरु ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरु देखते हैं कि मेरा शिष्य जो है किस प्रकार उन्माद की स्थिति में नृत्य कर रहा है। गुरु का शरीर बहुत रोमांचित होता है। तो भक्त सभी समस्याओं के बीच में इतना प्रेम पूर्वक नृत्य करते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ में अपने शिष्यों को इन्वॉल्व देखकर गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब हम गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमेशा गुरु के आश्रय में रहते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए, तभी हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुंजितो अपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो यदि हम घर में हों या मंदिर में हों तो विग्रहों को ये समझना चाहिए कि ये मेरे गुरु ने मुझे भेंट दिए हैं, मुझे इस लायक समझा, मुझे इस लायक बनाया कि विग्रहों के सामने खड़े होकर मैं विग्रह सेवा कर पा रही हूँ। मेरे गुरु ने इतनी कृपा मुझ पर की है। विग्रह तब बनते हैं जब किसी शुद्ध भक्ति की कृपा होती है। भक्त बोलते हैं, जब प्रभुपाद व्यास आसन पर बैठते हैं तो लगता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जब लंदन में लेक्चर दे रहे थे तो राधा लंडनेश्वर को देखकर उनकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और प्रभुपाद बोलने लगे कि मैं राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रहता था, भजन करके भगवान को रिझाता था। वहाँ से दिल में बांध कर मैं इनको आप सबके समक्ष लाया हूँ,
कृपया आप भी इनको अपने हृदय में धारण करो, हृदय में बांध लो, इनकी सेवा करो, इनकी भक्ति करो। ये प्रभुपाद का प्रेम है अपने शिष्यों के लिए। तो उसी प्रेम को प्रभुपाद के शिष्य हमारे आचार्य आज भी निभा रहे हैं। चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। प्रसाद क्या है? प्रसाद भगवान की कृपा मिश्रित सुस्वाद अन्न जो है वो प्रसाद कहलाता है। तो हरि भक्तों के संग में प्रसाद पाना भी एक सेवा है। भक्त भक्तों के समाज में प्रसाद पाकर तृप्त होते हैं। तो यह देखकर गुरु और भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। तो बताया गया है कि जब हम प्रसाद लेते हैं तो हमारे बर्तन में जो आता है उसे हमें भगवान की कृपा समझकर, भगवान का प्रसाद समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे क्या पसंद है उसी को मैं बार बार लूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी जो इच्छा है वो भोग इच्छा कहलाती है। तो इसलिए अपनी बर्तन में जो आपको मिले प्रसाद स्वरूप में उसी को आपको ग्रहण करना है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने अपने अधरों का प्रसाद हमारे लिए भेजा है ना। तो जिस प्रकार से भगवान बांसुरी बजाते हैं और उसकी जो छिद्र हैं वहाँ से राग निकलते हैं, उस राग से हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार भगवान के अधरामृत को जो प्रसाद रूप में पाता है उसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग प्रकट होता है। तो इसलिए भगवान के प्रसाद को कभी भी थाली में छोड़ना नहीं चाहिए, कभी प्रसाद का निरादर नहीं करना चाहिए। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। भगवान का नाम रूप गुण लीला का दर्शन करते हैं और इससे हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होता है। तो साधक पहले नाम का आश्रय लेता है और नाम से ही भगवान का रूप हृदय में प्रकट होता है, भगवान की लीलाओं में प्रवृत्त हो जाता है। तो शुद्ध भक्त भगवान के गुण लीला और रूप का दर्शन करते हैं। तो भगवान कृष्ण के सभी अवतारों को प्रणाम करते हैं, लेकिन निष्ठा राधा और कृष्ण में ही होती है। तो जैसे कई लोग राधा रानी की पूजा करते हैं, कई लोग कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में राधा कृष्ण दोनों की भक्ति सिखाई जाती है, क्योंकि हमें माता पिता दोनों की ज़रूरत है। इसलिए हमारी संस्था में जब भी गुरु दीक्षा देते हैं तो गुरु महाराज राधा कृष्ण के नाम पर ही अपने शिष्य को नाम देते हैं। प्रभु कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए। हमारी जो जीवा है वो एक मरुस्थल के समान है, इसलिए राधा कृष्ण के नाम का रस अपनी जीवा को लगाना चाहिए, है ना। तो हमारे आचार्यों ने बड़े बड़े मंदिर बनाकर उनमें सुंदर सुंदर विग्रह स्थापित किए हैं, ताकि सभी लोग भगवान के दर्शन करके, उनकी भक्ति करके उनका नाम अपनी जीवा पर धारण कर सकें। निकुंजयो रतिकेली सिद्धेया लेभेर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षा ततिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। तो राधा कृष्ण की जो निकुंज की लीलाएं हैं, उन लीलाओं को किस प्रकार से सजाया जाए, उसको कौन सजाएगा, राधा रानी के चरणों में कौन आलता लगाएगा, कौन भोग बनाएगा, कौन संगीत की व्यवस्था करेगा, कौन वाद्य यंत्र बजाएगा, कौन कीर्तन करेगा, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं भगवान की लीलाओं, निकुंज लीलाओं में गुरु इनको करते हैं। तो ये सारी सेवा मंजरियों की होती हैं। तो मंजरी जो है वो गुरु जो है वो मंजरी भाव में होते। साक्षात् धरित्वेन समस्तु शास्त्रैः उक्तस्तथा भावते वसद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। साक्षात भगवान के समान ही होते हैं गुरु, क्योंकि भगवान अपने सारे गुण गुरु को प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं गुरु के पाद आश्रय लेकर ही आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो गुरु महाराज को भगवान भेजते हैं इस ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि गुरु जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो आज जगत में सदगुरु की कमी है, जो अपने शिष्य को भगवान को प्राप्त करने का रहस्य बताएं। तो आज के समय में सदगुरु की कमी तो है ही,
लेकिन उससे अधिक कमी है सद्भक्त की, सदशिष्य की। अपने गुरु की वाणी को जीवन में उतारना ही शुद्ध भक्त का लक्षण है, उसके गुण हैं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। गुरु निष्ठा पर चलकर व्यक्ति भक्ति में उन्नत होता है ना। गुरु के प्रसाद से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जो शिष्य अपने गुरु की वाणी का सम्मान करता है, अपनी गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है, उस शिष्य से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति मंदिर आया, उसने देखा कि सभी भक्त जो हैं वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और बहुत ही उदंडता से नृत्य कर रहे हैं। तो कुछ भक्त हैं जो दीक्षा के लिए अपना अपना नाम लिखवा रहे थे, तो ये व्यक्ति भी खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तो तभी वहाँ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आपका नाम भी दीक्षा के लिए लिख दूँ? तो वो व्यक्ति बोला नहीं, मुझे अभी प्रभुपाद में निष्ठा नहीं हुई, मुझे अभी समय चाहिए। दूसरे दिन भी वह व्यक्ति मंदिर आया। उस समय गुरु पूजा चल रही थी। तो प्रभुपाद के ऑल्टर में आरती कर रहे थे सब लोग, और प्रभुपाद के शिष्य भी उसमें गा रहे थे श्री गुरु चरण। तो उस व्यक्ति ने देखा कि प्रभुपाद भी गा रहे हैं अपने, और वह व्यक्ति राधानाथ स्वामी महाराज के पास गया और बोला कि ये तो प्रभुपाद का गीत है ना। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा हाँ, तो हम इसको अपने गुरु के लिए गाते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु के लिए गाया था। तो यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वो सोचने लगा कि इतने सारे शिष्य बनाने के बाद भी ये अपने गुरु को नहीं भूले हैं ना, तो आज भी अपने गुरु के लिए गाते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और राधानाथ स्वामी महाराज के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप मेरा भी नाम अपनी लिस्ट में, दीक्षा की लिस्ट में लिख दीजिए।